एग्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन और जनरली ये बोला जाता है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो नाउ होल एग्स आर कम्प्लीटली सेफ फॉर योर किड्स। बट कई बार पीडियाट्रिशियन उससे पहले भी रिकमेंड कर देते हैं एग्स। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बेबी की हेल्थ कैसी है, कहीं वो अंडर वेट तो नहीं है, कहीं उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। सो ये सारे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने बेबीज़ को एग इंट्रोड्यूस करने से पहले। बट द की पॉइंट इज़ कि जब भी आप बच्चों को एग इंट्रोड्यूस करें तो सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को आप एग्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आई एम मदर ऑफ 2 किड्स। माय फर्स्ट चाइल्ड अथर्व इज़ 4 years 4 month ओल्ड एंड माय सेकेंड चाइल्ड अर्थ इज़ 1 year ओल्ड। तो इस चैनल में मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मॉम केयर, बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोज़। इसके अलावा मैं कुछ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊँ। और रिसेंटली मैंने कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ भी शेयर करी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड रेसिपीज़ हैं, तो आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी है। तो आज की जो ये वीडियो है ये बेबी केयर से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे देकर रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्या रिस्क बेबी को हो सकते हैं एग्स से। तो जब बच्चा 6 month का हो जाता है और आप बच्चों की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है एंड एग्स आर वन ऑफ देम। इसलिए पीडियाट्रिशियन करते हैं कि होल एग्स देने के लिए आपको कम से कम 1 साल का वेट करना चाहिए। बट जो एग योक्स होते हैं इट डज़ नॉट कंटेन एनी एलर्जिक रिएक्शन, सो द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस एग्स टू बेबीज इज़ योक ओनली। कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से एग वाइट में जो प्रोटीन होता है वो बच्चे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दे में गेट सम एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैशेज हो सकते हैं, हाई फीवर हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप बच्चों में एक माइल्ड टू सीवियर देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो किस तरीके से आप बच्चों को एग्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज कि सबसे पहले आप एग्स को बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जो उसका एग योक होता है उसको आप सेपरेट कर लें और उसको आप अच्छे से फोक से मैश करके उसमें आप फॉर्मूला मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। सेकेंड वे इज कि अगर आप रॉ एग ले रहे हैं तो रॉ एग का ही जो योक है उसको आप अलग कर दें और पैन में आप बटर ले लें या फिर घी ले लें, उसमें आप उस योग को मतलब डालकर उसमें आप अच्छे से स्क्रैम्बल कर दें। तो वो स्क्रैम्बल एग भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आप फॉर्मूला मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो च्यू कर सकता है, अच्छे से च्यू कर पाता है, तो आप उसको वेजिटेबल्स भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप इसमें फ्रूट प्योरेस, वेजिटेबल प्योरेस मिक्स करके भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक सेफेस्ट साइड है अगर आप बच्चा 1 साल से छोटा है और आप एग देना चाहते हैं तो इन तरीक़ों से आप बच्चों को एग्स दे सकते हैं। एज से आप बच्चों को एग्स दे सकते हैं। तो अगर आप होल एग्स दे रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 साल के बाद आप बच्चों को होल एग्स आज कंसीडर्ड सेफ। बट अगर आप एग योक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7-8 month आर कंसीडर्ड सेफ। लास्टली मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने कैसे एग्स इंट्रोड्यूस करा अर्थ को। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि अर्थ हमारा सेकेंड चाइल्ड है एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन पेरेंटिंग फॉर योर फर्स्ट एंड योर सेकेंड चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड को आप जनरली सब कुछ खुद से सिखाते हैं, चाहे वो खाना हो, पढ़ना हो, खेलना हो। बट आपका जो सेकेंड चाइल्ड होता है वो हमेशा ही फर्स्ट चाइल्ड को देखकर ही सीखता है। चाहे उसका कोई बड़ा भाई है या बहन है, वो उसी को ही देख के सीखेगा। हम लोगों ने अर्थ की जो सॉलिड की जर्नी थी 6 month के बाद हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो जूसेस से स्टार्ट करी थी, प्योरेस से स्टार्ट करी थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। बट ये जो प्योरेस की जर्नी थी ये ज़्यादा टाइम तक अर्थ की नहीं चली क्योंकि वो हमेशा ही अथर्व की प्लेट पे ही उसकी नज़र रहती है। हम जब भी उसको खाना खिलाते थे तो वो हमेशा अथर्व की प्लेट से ही खाने की कोशिश करता था। अपनी प्लेट में ना ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी रहा ही नहीं, उसे हमेशा अथर्व की प्लेट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा एक होता है ना, ज़्यादा कलरफुल फूड रहता है या फिर ज़्यादा फ्लेवर्स उसमें रहते थे, तो उसको हमेशा ही उसी का ही खाना अच्छा लगता था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक एक बाइट हमने दिया, जैसे अथर्व की प्लेट से कभी 1 बाइट दे दिया या फिर थोड़े से हमने 1 स्पून उसको राइस दे दिया। तो इस तरीके से ही जर्नी जो है वो अर्थ की स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो अथर्व के साथ ही खाने लगा। उसको सेपरेट मैंने ऐसे कभी अलग से नहीं दिया था, हमेशा उसके लिए अलग ही बनाया था। बट उसके साथ साथ क्योंकि वो अथर्व के साथ ही हमेशा लंच या डिनर करता है तो
उसके प्लेट से ही वो एक एक स्पून लेता रहा, एक एक पीस, एक एक बाइट रोटी का वो लेता रहा। और इसी तरीके से ही जो इंट्रोड्यूस हुए उसको सारे फूड। अथर्व जो है वो एग लवर है, वो मतलब एग्स लेता ही है। और अर्थ ने भी एग्स अथर्व की प्लेट से ही खाना सीखा है। 1 पीस 2 पीस वो उसी की ही प्लेट से खा लेता था। तो ऐसे कभी अलग से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको मैं एग इंट्रोड्यूस कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर डे। बट ये चीज़ मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर ली थी कि हम अर्थ को ऐसा दे रहे हैं। एग्स भी हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया है। तो हमें जो हमारे पीडियाट्रिशियन उन्होंने भी हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप दे सकते हैं, बट हाँ क्वांटिटी आपको हमेशा कम रखनी है। तो स्टार्टिंग में 8th मंथ से ही मैंने अर्थ को एग देना स्टार्ट किया, होल एग्स। कभी मैं स्क्रैम्बल भी करके देती थी ना, तो उसे पूरा होल एग ही मैं स्क्रैम्बल करके देती थी। ऐसा अलग से कभी योक मैंने सेपरेट नहीं किया उसके लिए। एंड उसको कभी भी ऐसा कोई एलर्जी भी नहीं हुई, इसलिए भी शायद मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो स्टार्टिंग मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी थी। पहले मैंने अथर्व की प्लेट से ही उसको देना स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा करके। एंड अभी तो वो 1 साल का हो गया है, तो अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था यार, टोटल जर्नी जो है वो अर्थ की ऐसी ही रही। बट मैं आपको पर्सनली तो ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बच्चों को होल एग्स एकदम से ऐसे इंट्रोड्यूस कर दें। आपको अपने पीडियाट्रिशियन ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और पता है मैं अगर अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अथर्व के टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे पीडियाट्रिशियन हमको जल्दी मतलब ऐसे कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए नहीं बोला था। बट इस टाइम क्या होता है ना, सेकेंड टाइम जब आप पेरेंट्स होते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आप भी रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। एज अ पेरेंट मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं। और डॉक्टर्स भी ये चीज़ आपको देख कर समझ जाते हैं कि यू आर अ सेकेंड टाइम पेरेंट, तो ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। वो छोटी से छोटी बातों को भी इतना ज़्यादा मतलब इशू बना देते हैं। जैसे हम लोग भी ऐसे थे अथर्व के टाइम पे। अगर मतलब एक टाइम भी अगर अथर्व को लूज़ मोशन हो जाता था तो हम डॉक्टर पे सीधा भाग जाते थे कि बस नहीं क्या हो गया, किस चीज़ से ऐसा हो गया। बट अभी ऐसा नहीं है यार, बहुत चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है। हम लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं हम लोग को देखकर। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप सेकेंड टाइम पेरेंट होते हैं। और ये तो आप सभी को ही पता होगा कि जब भी आप कोई सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 डे रूल आपको अपनाना चाहिए। कोई भी अगर आप नई चीज़ दे रहे हैं तो 3 दिन आप लगातार उस चीज़ को दीजिए, जिससे कि बच्चे का आपको पता रहे कि उससे कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। कोई भी अगर आप नया फूड देते हैं तो आपको आफ्टरनून में देना है, आपको मॉर्निंग या फिर नाइट में नहीं देना है। उससे भी बच्चों को क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाइट में आप एकदम से सो जाते हैं, बच्चा जो है वो सो जाता है। तो आपको आफ्टरनून में आपको देना है। और तीसरी चीज़ कि जब भी आप कोई कुछ भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसा नया, तो अपने पीडियाट्रिशियन ज़रूर कंसल्ट करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एग्स को लेकर, और या फिर कोई भी जनरल फूड भी अगर आप बच्चों को अपने देते हैं तो। और आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।